मुंबई में बिजली सप्लाई एक बार फिर से बहाल होने लगी है। अब तक तकरीबन 50% इलाकों में मुंबई में बिजली सप्लाई बहाल हो चुकी है। पवई और चांदीवली के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई हो चुकी है। दादर, परेल, सायन, हिंद माता, लालबाग, इन तमाम जगहों पर बिजली सप्लाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। गोरेगांव में लोकल पटरी पर चलने लगी है। हालांकि कई इलाकों में अभी भी बिजली गुल है। कई इलाकों में रोड सिग्नल बंद हैं। ऐसे में ट्रैफिक जैम की स्थिति काफी ज्यादा बदतर होती चली जा रही है। इस बीच हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुंबई में बिजली की सप्लाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार फुल एक्शन में है। मुंबई में बिजली संकट पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री को जल्द से जल्द बिजली सप्लाई बहाल करने की बात कही है। योगेंद्र तिवारी ने उनसे बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, अचानक मुंबई एक तरह से ठप सी हो गई पावर ग्रिड की फेल्यूर की वजह से। क्या वजह है, क्या तह तक गए आप लोग, किस वजह से अचानक ये हुआ? एक पड़गा कलवा लाइन जो है, ये लाइन में दो लाइन है 330 kV की महापारेषण की, कड़वा पड़गा करके। वो GSI उसका जो सर्किट होता है, जो जिसकी दुरुस्ती वहाँ चल रही थी, अब उसकी दुरुस्ती चलने की वजह से दूसरे लाइन पर हमने उसको ट्रांसफ़र किया था और अचानक दूसरी लाइन भी ट्रिप हो गई। अब वो ट्रिप होने के वजह से और उसके बाद खारगर का जो लाइन्स है हमारा, जो ये है जहाँ सब स्टेशन है, वो ट्रांसफार्मर पर मल्टीपल कुछ ट्रैपिंग हुआ है। उस वजह से मुंबई उपनगर और ठाणे का कुछ पार्ट 2200 मेगावाट बिजली का हम सप्लाई नहीं कर पाए। और इस वक्त उड़न का जो हमारा गैस का पावर स्टेशन ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ से भी हमको ये सपोर्ट नहीं मिला। टाटा का जो 500 मेगावाट यूनिट जो था वो भी बंद था। हाइड्रो पावर के यूनिट्स है वो भी बंद थे। और ये खारगर तड़ोजा भी ट्रिप होने की वजह से इस पर तकलीफ हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर ये लाइन फिर से आ जाएगी। युद्ध स्तर पर हमारी टीम वहाँ काम कर रही है। पूरी बिजली व्यवस्था अच्छे से चालू होने के पश्चात इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाएगी। क्या इसका पूर्व अनुमान नहीं था किस तरीके के हो जाएगा? क्योंकि पूरी तरीके से मुंबई में ऐसे देखा जाए जनरेटर लोग नहीं रखते, लोकल्स बंद हो गई है। नॉर्मली ये जो है कि हम दूसरे यूनिट्स हम शुरू रखते हैं। ये सेकंड लाइन जो हमारी है, ये दोनों लाइन जो है, इसको बिजली का सप्लाई विदर्भ से जाता है और विदर्भ से वहाँ जाने के वजह से वो उधर हम देते हैं उनको बिजली। अब एक लाइन जब हम दुरुस्त करने निकालते हैं, जब GSI इसका काम होता है, तो दूसरी लाइन पर उसका प्रेशर लेते हैं। लेकिन शायद हो सकता है कि टेक्निकल टीम को उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि वो बैठ जाएगी, लेकिन अचानक ये बैठ जाने से ये हुआ है। लेकिन इसकी इंक्वायरी के तह तक हम पहुंचेंगे और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इंक्वायरी का आदेश दे दिया है आपने? नहीं, अभी तो हम रिस्टोरेशन के पीछे पड़े हैं। रिस्टोरेशन जितने जल्दी बहाल हो सकेगा उतने जल्दी करने की कोशिश हमारी है। हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। मैनुअल खामी मान रहे हैं कि टेक्निकल खामी मान रहे हैं आप इसको? नहीं, इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट। टेक्निकल फॉल्ट है, ये बता रहे हैं ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र के। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव सिंह, अतुल सिंह और राजेश कुमार। राजीव, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है? 50% इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल हो चुकी है बताया जा रहा है। क्या ये वो महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर बड़े बिजनेस सेंटर्स हैं? बिल्कुल, देखिए, दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, पूर्वी मुंबई और उत्तर पूर्वी मुंबई का जो हिस्सा है, वहां पर बिजली आपूर्ति काफी हद तक शुरू हो गई है। इसके अलावा पश्चिमी उपनगर और उत्तर पश्चिमी उपनगर का जो इलाका है, वहां पर अभी पूरी तरह से बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। इस वजह से खासी दिक्कतें हो रही है। और पश्चिमी उपनगर जो है काफी हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है। यहीं पर बैंड्रा से लेकर अंधेरी, जुहू, लोखंडवाला, ऐसे तमाम हाई प्रोफाइल एरियाज है जहां पर अभी बिजली आपूर्ति पूरी तरह से नहीं शुरू हुई है। जहां तक बिजली मंत्री जो बयान दे रहे थे, यहाँ पर अजय जी शुरुआत में भले बात कह रहे थे कि अभी टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर से प्रेस रिलीज जारी करके बयान दिया गया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नितिन राउत से बात की है इस पूरे मसले पर कि अचानक से इतने बड़े पैमाने पर आखिर बिजली
कैसे गुल हो गई, जिसका खामियाजा सिर्फ मुंबई को नहीं बल्कि पूरी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को भुगतना पड़ा। मुंबई से लेकर थाने, नई मुंबई, रायगढ़ तक तमाम जो इलाके हैं, तमाम जो शहर हैं, वो पूरी तरह से ठप हो गए। अस्पताल हो, रेलवे हो, इसके अलावा तमाम सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, पूरी तरह से कामकाज ठप हो गया। लोग जहां तहां फंस गए। इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को जो मुंबई में रीजन में जो अस्पताल है महानगर पालिका के बड़े, उसके लिए मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से बैकअप की व्यवस्था करने के लिए कहना पड़ा। डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है अलर्ट पे रखना पड़ा। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड के चीफ को भी अलर्ट में रखना पड़ा। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं पूरी प्रशासन, पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी और लगभग अभी तक थी। और इसमें साजिश की बात कहीं बाहर निकल कर आ रही है। राजेश, क्या इस पूरे बिजली के ट्रिपिंग के जो पूरे एपिसोड को अगर हम देखें जो पिछले 3 घंटे से मुंबई में है, क्या इसमें अब साजिश की बू भी आ रही है? क्या महाराष्ट्र सरकार इस तरफ संकेत दे रही? देखिए, फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं क्योंकि मुंबई में कभी बिजली जाती नहीं है अजय जी। मैं अपनी ही बात करूं तो 13 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूं। कभी कभार 1 या 2 मिनट के लिए बिजली जाती है, तो ऐसे में 3 घंटे से ज़्यादा बिजली जाना, मुंबई जो कि आर्थिक राजधानी है, तमाम बड़े व्यावसायिक घराने यहाँ पे है, व्यवसाय यहाँ से पूरे देश का व्यावसायिक केंद्र है यहाँ पे, वहाँ पर बिजली जाना एक बड़ी बात हो जाती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जाँच के आदेश दिए हैं। फिलहाल साजिश की तरफ इशारा ज़रूर है, लेकिन शुरुआती जो तफ्तीश है या शुरुआती जो जानकारी आ रही है उससे यही लग रहा है कि टेक्निकल फेल्यूर है और उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हाँ, जांच के आदेश हैं क्योंकि बड़ी बात है, आर्थिक राजधानी में अगर बिजली जाती है, लाखों करोड़ों का नुकसान। ऐसे ही लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेसेस हैं वो मार झेल रहे हैं और ऐसे में बिजली चली जाती है, जब वापस पटरी पर आने की कोशिश कर रही है मुंबई, उसमें बिजली जाती है तो बड़ा नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि जांच के आदेश दिए गए हैं। अजय जी, अतुल, ये बताइए कि अभी स्थिति क्या है? क्या सड़कों पर अब ट्रैफिक सामान्य होता दिख रहा है? लोगों की आवाजाही की दिक्कतें बंद होती दिख रही हैं? अस्पताल और बाकी तमाम चीजें अब एक तरह से सुचारू हो रही हैं? जी देखिए अजय जी, काफ़ी हद तक जो है लगभग 50% जो इलाके हैं मुंबई में वहाँ पर बिजली बहाल हो चुकी है। हम जिस परेल सेंट्रल मुंबई में आते हैं, मध्य मुंबई में आते हैं, यहाँ पर लगभग रिस्टोर हो चुकी है। जो भी दुकानें, बैंक्स, कॉरपोरेट ऑफिसेस और जो यहाँ पर खुद जो बीएमसी की ऑफिस थी वहाँ पर बिजली बहाल हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बिजली आई है। जो सिग्नल थे, रोड के जो सिग्नल थे वो भी बहाल हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक एक लंबी क्यू लग गई थी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे चाहे कह ले उसके ऊपर, चाहे नीचे की तरफ जो ट्रैफिक सिग्नल्स रोड पर होते हैं उनमें जो है जो ट्रैफिक है फिलहाल थोड़ी बहुत जो है मूवमेंट अब ईजी हो गई है, प्रेशर थोड़ा कम हो गया है। और ये भी इस वजह से भी है अजय जी क्योंकि ये इस समय दोपहर का समय चल रहा है। ज़्यादातर लोगों को जो अपनी मंजिलों पर जाना होता है या जो अपने ऑफिस जाने होते हैं या जो भी जहाँ पे भी जाना होता है वो बाई किसी तरीके बाई एनी मीन्स वो अपने अपने जगहों पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में थोड़ा प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन चीजें सामान्य होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। कुछ इलाकों में अभी भी बिजली पूरी तरीके से बहाल नहीं हुई है, इसमें और थोड़ा सा समय लगेगा, अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। और उसके बाद मुंबई में एक बार फिर से बिजली सुचारू होती हुई दिखाई देगी। मुंबई के गोरेगांव इलाके में मार्केट में बिजली गुल अभी भी है, दुकानों में अंधेरा छाया हुआ है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने कई ऐसे दुकानदारों से बातचीत की। इस वक्त हमें गोरेगांव स्टेशन रोड के सबसे बड़े बाजार में सुबह 10:15 से ये पूरा इलाका अंधेरे में गुम हो चुका है। इस बाजार में अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पूरा बाजार शहर का सबसे बड़े दुकानों में से एक ये है, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं है। सुबह 10:15 बजे से जो बिजली गई थी, अभी 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अब भी यहाँ पर बिजली नहीं आई है। देखिए किस तरह से पंखे यहाँ पर बंद है और इसी अंधेरे में ये जो इस दुकान में काम करने वाले कर्मचारी है वो यहाँ पर काम करे। भाई साहब बताइए, क्या कोई बीएमसी की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कब रिस्टोर होगी यहाँ पे? कुछ नहीं दिया। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कोई ग्राहक कोई आ रहे हैं या कोई नहीं आ रहा है? आ रहे हैं, इतने भी नहीं आ रहे, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है जी, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? सब लाइट गई है वैसे भी और माल निकालना पड़ा सब, और ज़्यादातर कोई ग्राहक आ रहे नहीं तो बैठे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अंधेरे के वजह से ग्राहक भी जो है इस दुकान में नहीं आ रहे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये दुकान, इस बाजार के जो अन्य दुकान है वहाँ पर भी आपको लेकर चलता हूँ। इस शहर का सबसे पुराना बाजार है। देखिए यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप है, वो भी यहाँ पर अंधेरे में जो है यहाँ भी पूरी तरह से अंधेरा है। दूसरा एक बड़ा कपड़ों का बाजार है, यहाँ पर भी देखिए किस तरह से लाइट्स बंद है, पंखे नहीं चल रहे हैं बिजली नहीं होने की वजह से। ये इसके ठीक बगल में ये जो दुकान है
3 घंटे तक इंतजार करने के बाद अब ये दुकानदार जो है परेशान होकर उन्होंने जो अपना दुकान बंद कर दिया है। साथ ही में आगे लेके चलते, देखिए आगे भी कपड़ों का ये बहुत बड़ा बाजार है और लेकिन 3 घंटे से स्थिति यही बनी हुई है। इनसे भी बात करते, भाई साहब लाइट नहीं है यहाँ पर, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी। क्या कोई ग्राहक आ रहा है आपके यहाँ पे, फिर नहीं आ रहे, लाइट नहीं है तो? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। फिर सर आप लोग क्या यहाँ क्या काम कैसे कर पा रहे हैं यहाँ पर अंधेरे में? काम कुछ नहीं कर रहे, देखो लाइट नहीं है, अंदर नहीं है, पसीना छूट रहा है, कोई कस्टमर नहीं है, ये हालत है बाजार की। अभी देखिए अभी दिन में, देखिए दिन के समय सोचिए जरा, दिन के समय जब आमतौर पे आप कभी भी इस बाजार में आइए हमेशा आपको 1500 लोग दिखाई देते हैं। कोरोना का समय है इसलिए थोड़ी संख्या कम होती है, लेकिन ग्राहकों से हमेशा ये बाजार भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए किस तरह से अंधेरा होने की वजह से ग्राहक भी नहीं आ रहे। यहाँ पर एक दूसरी दुकान में दिखाना चाहूँगा, ये गृह वास्तु भंडार है, यहाँ पर कुछ ग्राहक ज़रूर है लेकिन अंधेरे की वजह से इन्हें भी जो है सामना करना पड़ रहा है। आगे एक मोबाइल की दुकान है, देखिए मोबाइल की दुकान में लाइट कितना ज़रूरत हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ भी ये देखिए किस तरह से पावर फेलियर का असर इनके दुकान पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी पूरा अंधेरा है। सर 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लाइट नहीं है, क्या कोई ग्राहक आपके यहाँ पे कोई आ पा रहा है या फिर आप लोग यूं ही खड़े हैं? अरे स्लो कम आ रहे, लेकिन कम आ रहे। चलिए लाइट कब शुरू होगी, कुछ जानकारी दी गई आप लोग को? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल नहीं दी गई। तो देखिए इनका कहना है कि लाइट कब शुरू की इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो इनका भी दुकान है, देखिए इन्हें भी लाइट न होने की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, बता दूं आपको गोरेगांव इलाके में ये करीब 70 साल पुराना बाजार। देखिए एक और जूते की दुकान है, ये भी पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा ही आपको नजर आएगा। इंतजार कर रहे, परेशान हो चुके हैं दुकानदार जो है कि लाइट कब आएगी, लेकिन किस तरह की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिली। बीएमसी की तरफ से कहा गया है ज़रूर कि लाइट शुरू होगी, लेकिन होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक दूसरा मोबाइल का दुकान देखिए, यहाँ पर फिर एक बार आप अंधेरा देख सकते हो। तो स्थिति यहाँ पर लगभग ऐसी बनी हुई है, अंधेरे में दुकानदार जो है वो काम करने के लिए मजबूर है। मैं आपको और भी आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पर भी देखिए सेम स्थिति यहीं पे, जहाँ भी आप जाइए हर जगह आपको इसी तरह से जो है अंधेरा ही नज़र आएगा। चूँकि पंखा नहीं है तो ऐसे में पसीने से लोग डूबे हुए हैं, तो जो उनके हाथ में मिल रहा है उससे जो है वो अपना ये जो हवा देने की कोशिश करें। कुल मिलाकर एक और मैं दुकान में आऊँ, यहाँ पर भी इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। गुजारिश यही करे बीएमसी ये तमाम दुकानदार कि जल्द से जल्द लाइट को इस इलाके में रिस्टोर किया जाए, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते के पहले दिन अच्छे आमदनी की उम्मीद करते, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो है ना धंधा चल पा रहा है और जो दुकानदार में जो ग्राहक है वो भी इस दुकानों में नहीं आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से दुकानदारों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ साथ अस्पतालों में भी अभी कई जगहों पर जहां बिजली नहीं आई है, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी आपको दे रहे थे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी तक मुंबई के 50% इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली गुल है। तमाम तस्वीरों के साथ वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।